हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज डिस्कस कर चुका है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में नई सभ्यता का उदय हुआ, उसका नाम क्या था। यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा संस्कृति जो थी, उसके पतन के बाद भारत में नई संस्कृति आई, उसका नाम क्या था। तो दोस्तों, उसका नाम था वैदिक सभ्यता। उसका नाम क्या था? वैदिक सभ्यता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन थे। तो वैदिक सभ्यता का जो दोस्तों जो निर्माता है उसको आर्य को माना जाता है, आर्य को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य कौन थे, इनका मूल निवास स्थान कहाँ था। यानी आर्य लोग कौन थे और इसका मूल निवास स्थान कहाँ था। तो इसका मूल निवास स्थान दोस्तों मध्य एशिया था। इसका मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। वहीं से ये लोग भारत आकर बस गए, वहीं से आके ये भारत में आके बस गए थे दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो आर्य कौन थे। इंडो आर्य कौन थे? तो दोस्तों, इंडो आर्य तो मध्य एशिया से अनेक स्थानों से में क्या हो गया, बस गए। लेकिन जिन लोगों ने भारत को अपना निवास स्थान बना लिया वे इंडो आर्य कहलाए। यानी आर्य जो थे मध्य एशिया से विश्व के अनेक भागों में बस गए, लेकिन जो भारत को अपना निवास स्थान बनाया उसको क्या बोला जाता है? यह इंडो आर्य। ठीक, तो इंडो आर्य का मतलब क्या होगा? जो आर्य भारत में आके बसे उसे इंडो आर्य कहा जाता है। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ दोस्तों श्रेष्ठ होता है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? वैदिक सभ्यता जो है उसको आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, वैदिक इस सभ्यता का जो निर्माता थे तो आर्य को माना जाता है, इसीलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यानी इसका निर्माता कौन? आर्य थे, इसलिए आर्य सभ्यता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता को किस नाम से, इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? वैदिक सभ्यता को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? ठीक, क्योंकि इस काल में वेद की रचना हुई। किसकी रचना हुई दोस्तों? वेद की रचना हुई। तथा इस सभ्यता के काल का सारा ज्ञान वेद पर आधारित है। वेद यानी ऋग्वेद पर आधारित है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यानी इस काल में वेदों की रचना हुई और सारा ज्ञान जो है वेद पर आधारित है, ठीक ना, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल का समय क्या है? वैदिक काल का समय क्या है दोस्तों? वैदिक काल का समय 1600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। 1600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व है, ठीक ना दोस्तों। चलिए, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है दोस्तों? पहले बताना है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो ये दोस्तों ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है ना? ग्रामीण सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? आर्यों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? ऋग्वेद से, ठीक ना। आर्यों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, वेद क्या है? वेद के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो वेद का मतलब क्या होता है? वेद होता क्या? वेद आर्यों का धर्म ग्रंथ होता है। वेद क्या होता है? आर्यों का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ तो ज्ञान अथवा पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक, ज्ञान अथवा पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ठीक ना। तो दोस्तों, इस सीरीज में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन को हम लोगों ने रिकेप याद कर लिया। तो चलिए जल्दी से रिकेप करके हम लोग याद करते हैं। ठीक, वेद का अर्थ होता है ज्ञान अथवा पवित्र एवं आध्यात्मिक, ठीक ना। इसके पहले वेद आर्यों का धार्मिक ग्रंथ होता है। क्या होता है? वेद क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ आर्यों का। आर्यों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है ना? ऋग्वेद से। आर्य किस प्रकार की सभ्यता थी ना? ग्रामीण सभ्यता। आर्य का समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। सभ्यता, वैदिक सभ्यता को इस नाम से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई, खास करके ऋग्वेद, और सारा ज्ञान जो है ऋग्वेद पर आधारित है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्य ने इस सभ्यता के निर्माता है, इसीलिए इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ। ठीक, इंडो आर्य कौन थे? तो ऐसे आर्य जो भारत में आकर बस गए उसको बोला जाता है इंडो आर्य। ठीक, आर्य कौन थे? तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, वे भारत में आके बस गए। ठीक,
वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे ना? वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता आई ना? वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, ठीक ना। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता चली। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक कौन ना? वैदिक सभ्यता, ठीक। अब देखते हैं, इस प्रकार से हम लोगों का वैदिक सभ्यता वाला भी क्वेश्चन, यह सीरीज, पहला सीरीज वैदिक सभ्यता का पहला सीरीज खत्म होता है इस वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।